चलो भाई, देखो ये क्लास 6 का हो चाहे 7th का हो चाहे 8 का हो, हर जगह एक इसका पार्ट पढ़ाए थे हम तुम्हें कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ाए थे जी? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में ये बताए थे कि कुछ हमें रूल को फॉलो करना रहता है जिससे बड़ा से बड़ा लार्जेस्ट नंबर को, गिवन लार्जेस्ट नंबर को हम विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन किए, यानी कि विदाउट एक्चुअल डिवाइड किए, हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से। ये सब इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके थे, ठीक है। और हम ये यहाँ रूल कहाँ तक पढ़ाए थे? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 5 तक पढ़ा दिए थे, ठीक है। अब 6 से पढ़ाना था। अब देखो भाई, 6 से पढ़ाने का मतलब हो गया, सारे लोग देखेंगे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, सब लोग नजर बना के रखो कि 6 से जैसे जिससे वो बोले थे कि 2 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, या तो यूनिट प्लेस का नंबर या जिसको वंस प्लेस का नंबर बोलते हैं, या तो 2 का मल्टीपल हो और नहीं तो क्या हो, 0 हो। तो वो नंबर क्या होगा, कंप्लीट जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। बताए थे ना जी। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल बताए थे कि डिविजिबल का रूल क्या है कि उसका सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3, तो देन नंबर गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो वहां पे बताए थे कि अगर सारे नंबर, गिवन नंबर का अगर सारे नंबर के सारे डिजिट का सम जो हो, अगर वो 3 से डिविजिबल हो, तो गिवन नंबर जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 3 से। 4 से डिविजिबल का रूल बताए थे कि 4 से डिविजिबल कब होगा, जैसे लास्ट 2 डिजिट। जैसे 4 से डिविजिबल का रूल बताए थे कि अगर मानो कि कोई नंबर्स दे दिया गया है, जैसे 4, 2, 6, 4, 8, उसके बाद दे दिया गया है, यहाँ पे लिख दिए हम, मान लो कि 8 लिख दिए और फिर लिख दिए इतना छोड़ दिया जाए, ठीक है। अब देखो ये एक नंबर है और नंबर ये कितने डिजिट का है भाई, तो 6 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का है? 6 डिजिट का नंबर है। और इसको कह रहे हैं कि बताओ कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 4 से डिविजिबल का रूल कहता है कि अगर लास्ट का 2 डिजिट, अगर लास्ट का 2 डिजिट कौन होता है, यूनिट वंस प्लेस वाला और कौन सा नंबर होता है, 10th प्लेस वाला। ये दोनों नंबर जो होता है क्या होता है, लास्ट का। अब देखो लड़का, यहाँ पे ये 2 नंबर जो 2 डिजिट जो दिख रहा है यहाँ पे, ये एक छोटा सा नंबर है। कौन सा नंबर है? 88 है। कौन सा नंबर है? 88 है। अगर ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हो गया कि 88 जो है 88 क्या है, 4 से डिविजिबल है। तो 88 4 से डिविजिबल होने का मतलब कि 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 22 टाइम्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो 22 टाइम्स में डिवाइड हो गया, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट जो दिख रहा है 88, ये 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर जो है ये 4 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। बोलो यस या नो, समझ में आ गया? एक बार रिकैप करा दे रहे पीछे वाले क्लास को। 5 का डिविजिबल का रूल कहता है कि अगर उसके लास्ट यूनिट प्लेस पर 0 हो नहीं तो 5 हो, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अरे बोलो यस या नो। अब हम आज का क्लास इसलिए एक बार थोड़ा सा रिकैप करा दिए कि जितने लोग, जो लोग भूले होंगे वो सारे लोगों को क्या हो जाए, याद हो जाए एकदम। देखो 11 तक रूल को याद रखना है। 11 नहीं याद रख सकते हो तो कम से कम 10 तक तो एटलीस्ट याद रखना है। 6, 7, 8, 9 तक काम चल जाएगा कि अगर 10 तक रूल याद रखे हैं तो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हो? तो कि 6 का रूल कैसे कहता है, 6 का रूल तो लिखते चलो, थोड़ा सा लिखो सब लोग यहाँ से। टॉपिक है देखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हो गया, यहाँ पे लिखो डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। अब देखो 6 के डिविजिबल का रूल क्या कहता है, उस चीज को थोड़ा सा समझ लिया जाए। लिखो यहाँ पे ए नंबर is divisible by 6। A number is divisible by 6। समझ रहे हो? आगे फुल स्टॉप दो। if it is divisible by
डिविजिबल बाई 2 and 3 each of 2 and 3 each of, समझ रहे हो? या 2 and 3 each लिख लो, पहले यहां तक लिख लो। हो गया यहां तक। अब हम थोड़ा सा तुम्हें समझा दे रहे हैं। सबका हो गया? अब देखो भाई, सारे लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो लिखवाए हैं स्टेटमेंट कि अगर कोई नंबर, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 इच। समझ रहे हो? यहाँ देखो जी, ब्लैक बोर्ड पे, यहाँ व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दो थोड़ा सा कि अगर कोई भी नंबर है, अगर वो 6 से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल का रूल ये कहता है, जैसे 2 और 3 वाला डिविजिबल पढ़े थे ना हम लोग जी, कि 2 का डिविजिबल का रूल कहता है कि 0 यूनिट प्लेस पर 0 हो जाए, नहीं तो 2 का मल्टीपल। 3 कहता है कि टोटल सम जो होना चाहिए किसे डिविजिबल, अगर टोटल सम गिवन नंबर का सारे डिजिट के सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर अगर 6 से डिविजिबल होगा तो उसी कंडीशन में हो सकता है 6 से डिविजिबल कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। और 2 और 3 से, बात समझ रहे हो क्यों कह रहे हैं 2 और 3 से? देखो 2 और 3 से डिविजिबल, हाँ 2 और 3 डिविजिबल का मतलब हो गया, बात समझो। यहाँ पे हम जो लिखवाए इस रूल को पहले लिख लो। अब देखो इसको समझा रहे हैं तुम्हें कि 2 और 3 से होने का मतलब क्या है। देखो जी यहाँ पे देखो कि अगर ये 6 लिखा है तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 into 3। अरे बोलो यस या नो? 6 का फैक्टर ये भी हो सकता है कि 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 into 6। तो 1 into 6 लिखने का मतलब क्या हुआ कि तो यही ना आ गया। हमें देखना है कि डिफरेंट फैक्टर। यहाँ पे देखिए कि 6 का जो फैक्टर है 2 into 3 है, यानी कि 6 को जब फैक्टराइज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, इसके फैक्टर को निकाला जा रहा है, तो 2 और 3 दोनों आ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है लड़का? बोलो लोग, समझ आ रहा है? तो 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 6 का जो फैक्टर है वो 2 और 3 है, इसलिए 6 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है जी लड़का? अरे बोलो एक बार, समझ में आएगा तब। यस सर। समझ रहे हो? तो ये एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। नहीं समझ में आएगा तो ये मत सोचो कि भाई हम नहीं पूछेंगे, एकदम बेफिक्र होकर के पूछना है। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन एराइज करो, पूछो, डिस्कस करो उसको। ठीक है? सब पीछे समझ में आ गया तुम्हें? नहीं समझ में आया? केवल बैठा है तुम? समझ में आ रहा है ना? तो 6 का डिविजिबल का रूल वही है जो 2 और 3 से, ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल अगर हो जाए तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। क्यों ऐसा होगा? अगर कोई पूछेगा कि भाई, तो आंसर क्या होगा? क्योंकि 6 का जो फैक्टर है वो 2 और 3 दोनों है, तो 2 और 3 दोनों, इसलिए वो नंबर जब 2 और 3 दोनों से होगा तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि वो नंबर जो होगा, गिवन नंबर, वो 6 से डिविजिबल होगा। और 2 और 3 का ऑलरेडी फैक्टर सबको पता है। पता है? सॉरी, 2 और 3 का डिविजिबल का रूल पता है, पढ़ा चुके हैं। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? यस सर। समझ रहे हो? तो इस बात को नोट पहले कर लो, फिर आगे हम 7 का रूल पढ़ा रहे हैं। जल्दी से नोट करो, जल्दी थोड़ा सा फास्ट नोट कर लो। अब देखो अभी हम लोग 6 के रूल को कंप्लीट किए। अब 7 का रूल देखो कि डिविजिबल बाय 7। अगर कोई गिवन नंबर्स के बारे में पूछ रहा है कि कोई गिवन नंबर जो है अगर वो 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल का रूल सिर्फ और सिर्फ हमें ये समझना है कि अगर कोई नंबर दिया गया है, गिवन नंबर एग्जाम में दे दिया गया और पूछ रहा है कि बताओ इसमें से विच नंबर इज डिविजिबल बाय 7। 4 ऑप्शंस दे दिया गया, तो 4 ऑप्शन दे दिया गया, उसमें से एक सही ऑप्शन को चूज करने के लिए एग्जाम में दे दिया जाता है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात को, ये बार बार क्लास चेंज होने से कोई मतलब नहीं है कि 7th वाला 8 में चला गया, 8 वाला 9 में चला गया तो ये टॉपिक बदल जाएगा। नहीं, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोल तो रहे हैं कि हर एग्जाम में लगभग जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है इस रूल को, और इस रूल से क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न बदलता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, रूल कहीं नहीं बदलता। अब देखो ये 7 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर को 7 से डिविजिबल है या नहीं है चेक करके हमको बताने के लिए पूछा जा रहा है हमसे, तो कैसे, किस बेस पर बोलेंगे कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। देखो कुछ यहाँ पे रूल लिखवा है, इस रूल को समझना है। देखो लिखे हैं कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अगर कोई एक नंबर 7 से डिविजिबल है तो क्या होगा? इफ, अगर, देखो इफ डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट, इस बात को याद रखना है। इफ the difference between twice the unit digit and
the number formed by the other digit is either 0 or multiple of 7। इस बात को देखो लड़का, इस बात को ऐसे ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर दे दिया गया है तो उसके यूनिट डिजिट के बारे में सोचना है कि अगर ये नंबर इज डिविजिबल बाय 7, थोड़ा सा लंबा रूल है इसलिए बार बार करें कि अगर एक नंबर 7 से डिविजिबल है तो इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट and the number formed by the other digit is either 0 or multiple of 7। बात समझ रहे हो? अब इसको ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ये सब लोग नोट कर लिया है, इसको थोड़ा सा हम हटा के एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझा रहे हैं कि 7 से डिविजिबल का रूल एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसके बाद समझ में आएगा। देखो ये याद रखना, इसको थोड़ा सा रफ कर दे, इसको समझ में आ गया? सो मत, सीधा बैठो। अब देखो तुम्हें हम एग्जांपल से समझा रहे हैं, ऐसे तुम्हें हो सकता है कि समझ में नहीं आए, तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं तुम्हें कि 7 से डिविजिबल का रूल क्या करता है, कैसे हम किसी नंबर को डिसाइड करेंगे। एक एग्जांपल ले लिया जाए, एग्जांपल थोड़ा सा लिखो। ये एग्जांपल जो दिया गया है, एग्जांपल यहाँ पे लिख लो, ये एग्जांपल है, समझ रहे हो? एग्जांपल में क्या लिया गया है? 6804। मान लो कि ये एक नंबर दे दिया गया है, समझ रहे हो? या इसको मान लिया जाए जैसे मान लो कि एक नंबर एग्जांपल ले लिए हम, इस एग्जांपल को थोड़ा सा हाँ जी देखो, अब यहाँ से हम एक एग्जांपल ले लिए 680 और क्या लिए हैं 4। यूनिट डिजिट का इसमें कौन सा नंबर है? वंस डिजिट का कौन सा नंबर है? डिजिट है वंस डिजिट पर कौन सा दिया गया है डिजिट? वंस डिजिट पर 4 है। बोलो यस या नो? यस सर। अरे समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब देखो लड़का, वंस डिजिट पर यहाँ पे 4 दिया गया है। ये रूल कहता है कि देखो जो भी नंबर दिया गया है उसके 7 से डिविजिबल का रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर दे दिया गया है, उस नंबर से मतलब नहीं है वो छोटा है बड़ा है क्या है कितने डिजिट का है वो मैटर नहीं करता है, सिर्फ हमें नियम को समझ रूल को समझना है। तो इसमें यूनिट प्लेस का नंबर कौन सा है लड़का? 4 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 4 है। अब 4 का डबल करना है, ट्वाइस बोला गया था ना, रूल में लिखवाए हैं। अब देखो तो अगर 4 का डबल कर रहे हैं तो 4 देखो यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उसका डबल कर दो, तो 4 है ना यूनिट प्लेस पर, अगर इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 8 आएगा। अरे बोल नहीं रहा है? 8 आएगा ना जी? अब देखो 8 जो आएगा यहाँ से 8 आएगा, उसके बाद करना क्या है कि ये यूनिट प्लेस वाले नंबर को पकड़ लेना है। सुनो पहले, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को पकड़ करके हम यहाँ पे बार बार नंबर बोल दे रहे हैं, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को पकड़ ले लेना है, पकड़ करके अपने पास ले लेना है, उसका डबल कर दो। तो जब डबल किए तो 4 2 कितना हो गया? 8 हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या कि जो नंबर यहाँ पे कंसीडर किए थे 6804, यही ना किए थे जी। अब यहाँ पे देखो हम लोग करेंगे क्या कि इसमें देखो जो 680 लिखा है, 600 क्या लिखा है? 80, तो इसमें इसका काम खत्म हो गया, ये 4 को हटा दो। अभी जो रिमेनिंग जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है 680 दिख रहा है ना, तो हम करेंगे क्या कि 680 में से किसको माइनस करेंगे? 8 को माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो? 8 को। अरे बोलिए नहीं रहा है? 8 को क्या करेंगे हम? माइनस किए। जब 8 को यहाँ पे माइनस किए तो ये 680 में से अगर 8 को माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है ये 672 आ रहा है। कितना आ रहा है? 672 आ रहा है। अरे बोल नहीं रहा है? अब देखो कैसे इसको कंसीडर पकड़ेंगे हम लोग। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा। 7 के रूल में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बड़ा भी है, इसलिए इसको थोड़ा सा बार बार बताना पड़ रहा है। अब हम लोग देखें कि यहाँ पे 6800 लिए थे, यानी कि 804 लिए थे, सॉरी। वंस डिजिट का यहाँ पे जो डिजिट था 4 था, इसका हम लोग डबल किए, ट्वाइस किए। तो ट्वाइस करने का मतलब क्या? डबल किए। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया? 8 हो गया। बात समझ में आ गया? अब इसको छोड़ देना है, ये वाला जो दिख रहा है 4 इसको हटा दो, इसका काम खत्म। अब बचा कौन सा है? 680। तो 680 में से किसको माइनस करना है? ये जो डबल किए हैं उसको माइनस कर देना है। तो 680 में से अगर 8 को माइनस किए तो कितना आ गया? 672। हम लास्ट में लिखवाए हैं कि वो 7 से जब ये सब करने के बाद में ये देखना है कि जो नंबर मेरा आया है, नंबर कौन सा आया है? 672। तो 672 जो आया है इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर डिजिट होना चाहिए? या तो 0 हो, नहीं तो 7 का क्या हो? मल्टीपल हो। अरे बोल नहीं रहा है?
तो या तो 0 हो नहीं तो 7 का क्या हो, मल्टीपल हो। एक बात बताओ जी, तो जब 7 का मल्टीपल निकाला जाता है तो एक बार 7 6 का कितना होता है, 42 होता है। तो 42 होगा तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलने नहीं रहा है। यस सर। तो ये क्या है, ये नंबर 672 जो है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है? है सर। अरे है कि नहीं है? है सर। अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो क्या ये 7 से डिविजिबल होता? नो सर। क्यों नहीं होता? वन नहीं आएगा, यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, बोले नहीं रहा है सर। अगर 9 आता तो क्या ये डिविजिबल होता कि नहीं होता? होता ना, क्योंकि 7 के टेबल में 49 7 टाइम्स में आता है, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं है? बोल नहीं रहा है। पहले लिख लो, इसको नोट डाउन करो कॉपी में। चलो भाई देखो जी, अब रखा 8 का रूल 7 का रूल समझ में आ गया कि 7 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। अब 8 के डिविजिबिलिटी का रूल देखो, और 2 रूल पढ़ाएंगे 10 तक। 10 में कुछ ज्यादा जान नहीं है, इसके बाद 9 वाला है, कम से कम 10 तक याद रखना है कंप्लीट, समझ रहे हो, 10 तक। अब देखो लड़का, ये डिविजिबल बाय 8 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि देखो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8। एक नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन 100 टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। अगर कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो उसके वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, तीनों नंबर वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, ये तीनों प्लेस का नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है नहीं? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो लड़का, बोलो यस सर, जोर से बोलो। समझ रहे हो? तो ये एकदम याद रखना है, एकदम सोते वक्त भी, नींद में भी याद रखना चाहिए एकदम, कि कोई भी नींद में जगे हुए हैं, सोए हुए हैं, अगर उस समय भी कोई पूछ रहा है तो आंसर तुरंत दे दो। ये नहीं कि बैठ करके गाना गाने लगा तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो नहीं, इसको बार बार 1-2 बार पढ़ लेगा तो हमेशा याद रहेगा। समझ रहे हो? अब हमेशा याद रखने के लिए तुम्हारा काम है, मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है इसको मेमोरी में रखना, एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना घर में, बहुत सारे अपने से नंबर लिख करके सोच करके अपने से एग्जाम्पल भी बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि जितना हम लिखवा रहे हैं उतना ही उस रूल को पढ़े होगे, जो रूल पढ़ लिया उसके बहुत सारे एग्जाम्पल को दो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बनाओ, रूल दिमाग में सेट हो जाए। तो 8 का डिविजिबल का रूल समझ में आ गया कि 8 का डिविजिबल वही नंबर डिविजिबल हो सकता है 8 से जिसके 1 टेंस और 100 प्लेस, तीनों प्लेस का नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो कंप्लीटली वो नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। अरे बोलो यस चलो, पहले एक एग्जांपल लिख लो, इसको इरेज करें, ये जो लिखे हुए चलो आप देखो। अब आगे वाला इसका एग्जांपल थोड़ा सा नोट करो, फिर हम 9 का बता करके इस एग्जांपल को नोट करो। एग्जांपल एक लिख लो थोड़ा सा पहले, 8 का डिविजिबल का रूल। जैसे एग्जांपल लिख ले हम लोग 79152 79152, ये डिविजिबल बाई देखो 8 से आपका रहा है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। मान लो एग्जांपल लिख लिए, देखो लड़का, 8 से डिविजिबल होगा कैसे। अब 8 से डिविजिबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कि तीनों नंबर जो देखेंगे, यानी कि जो नंबर बन रहा है यूनिट प्लेस, हो तीनों का तीनों किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से डिविजिबल। अब देखो इसमें देखो ये वंस प्लेस का नंबर है, डिजिट है, ये टेंस प्लेस का, ये कहाँ का है, 100, यानी कि ये जो दिख रहा है ये वंस प्लेस का डिजिट है। अरे बोलो यस नो, ये कहाँ का है, टेंस प्लेस है, ये कहाँ का है, 100 प्लेस का नंबर डिजिट है। तो तीनों को देखो यहाँ पे, ये जो तीनों डिजिट दिख रहा है, यानी कि 152 जो आया, अगर 152 अगर 8 से डिविजिबल है तो ये 79,152 जो है ये पूरा का पूरा क्या होगा, 8 से। अब इसको डिविजिबल करने के लिए क्या करेगा, तुम्हें ज्यादा मन है तो थोड़ा सा तुम साइड में चेक कर सकते हो कि 152 जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 का टेबल पढ़ो, तो 8 बन जाए, 8 कितना हो जाएगा जी, 8 होगा ना, यहाँ पे कितना आ गया 72, 8 9 ये कितना हो गया 72, कैंसिल हो गया कि नहीं होगा 19 टाइम में। अरे बोलो हाँ या ना, यानी कि 152 इसका लास्ट का 3 डिजिट जो था 79,152 का, वो 8 से डिविजिबल था, इसलिए कंप्लीट नंबर जो है वो क्या है 79,152 इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। अरे बोलो हाँ या ना, ये भी डिविजिबल होगा क्योंकि इसका लास्ट का 3 डिजिट और डिविजिबल है किससे है, 8 से, इसलिए कंप्लीट नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, पहले एग्जांपल को देखेंगे कि 9 से डिविजिबल का रूल, डिविजिबल बाय 9, ये बहुत 3 वाला ही, जस्ट समझो कि जैसे 3 का रूल बताए थे ना,
कि अगर कोई नंबर दिया गया है उसके सारे डिजिट का अगर सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होता था ना, वही वाला रूल यहाँ पे है 9 वाले में लिखा गया है। यहाँ पे क्लियर देखो, बोर्ड पे देखो ना जी लड़का सब, ए नंबर इज क्या लिखे हैं, डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर एक नंबर से 9 से डिविजिबल है तो उसके सारे डिजिट का सम जो होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 वाला बिल्कुल 3 और 9 का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। 3 में भी बताए थे कि सारे डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर 3 से डिविजिबल है। 9 के का भी कॉन्सेप्ट वही है कि अगर उस नंबर के सारे डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो दिया गिवन नंबर जो है वो भी 9 से डिविजिबल है। अब एक एग्जांपल दे सकते हो, थोड़ा सा ये लिख लेना, इसको नोट करो जल्दी से, और एक एग्जांपल लेकर के थोड़ा सा समझ लो। एग्जांपल समझा दे रहे हैं तो बात समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो। एग्जांपल हो 65403। अब ये देखो, ये 5 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है, इसको बोलेंगे 65,400 क्या है, 3। अब इसके बारे में करें बताओ कि ये लड़का ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है? बात समझ में आ रही है, पीछे वाले लड़का समझ में आ रहा है। अब देखो इन सारे डिजिट का सम फाइंड करो जी। अगर सम निकालेंगे तो सम निकाल रहे हैं तो 6 + 5 + 4 + 0 को ऐड करो या मत ऐड करो, लेकिन लिख दिए यहाँ पे। देखो 6 5 कितना हो गया, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15, और 15 में 3 को ऐड करें कितना आ जाएगा, 18। तो क्या 18 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता? 18 जो है 3 से 6 टाइम में डिविजिबल है, इसलिए ये दिया गया क्या नंबर है, 65,403 इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोल का नहीं रहा सब, समझ रहे हो। तो ये 9 का डिविजिबल का रूल है। 10 का डिविजिबल का रूल सिंपल है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0। 10 में देखो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा भाषा नहीं देना है। देखो लड़का, 10 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके यूनिट प्लेस पर अगर ये लिखवा नहीं रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि 10 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके यूनिट प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 0। ओनली 1 0 आए, मतलब ओनली 1 कम 1 मतलब 1 0 मत समझो। यूनिट प्लेस पर अगर 0 आ रहा है तो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 10 से क्या होगा, डिविजिबल। अब जैसे मान लो, अब थोड़ा सा तुम्हें ये इसको रफ कर दे, देखो 10 से डिविजिबल का रूल क्या कहता है कि 10 से डिविजिबल का रूल है, यहाँ पे देखो ना जी, 10 से डिविजिबल का रूल क्या है। तो अगर कोई भी नंबर ले लिया जाए, जैसे मान लो कि छोटा नंबर ले रहे हैं लड़का है, यहाँ पे 90 ले लिए, तो 90 देखो करे कि 10 से डिविजिबल है या नहीं है ना, क्योंकि देखो इसके वंस प्लेस पर 0 आ रहा है, तो सिर्फ एक डिजिट देखना है, 0 आ गया तो ये नंबर जो है 10 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मान लो कह रहा है कोई भी 30 ले लो, तो 30 के भी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। बोलो कि मास्टर खुद आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि ये 30 जो है ये भी 10 से डिविजिबल है। समझ में आ गया। तो देखो अभी बहुत सारे रूल्स थे, लेकिन हमें कम से कम 10 तक रूल को याद रखना है, ठीक है। आगे कम से कम अगर इतना बात समझ में आ गया होगा तुम्हें, तो इसको एक बार जाके घर में एक बार वीडियो को देख लेना, वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, इसका फायदा उठाओ घर में सब, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ोगे जो भी डाउट है तो घर में जाकर के मेरा वीडियो देखो, मास्टर का खुद का मास्टर का वीडियो देखो, क्योंकि जिससे तुम ऑफलाइन में पढ़ रहे हो उससे ऑनलाइन में उसी से पढ़ो ना। घर में अब तुम्हारा डाउट हो रहा है, मान लो क्वेश्चन बना रहा है, तो सारे जो क्लास में जो पढ़ा रहे हैं पार्ट सेम डे वीडियो उसका अपलोड कर दिया जा रहा है यूट्यूब पर, ठीक है। तो उसको जाके उसी चीज को पढ़ो और हम मेरा वीडियो देखोगे तो तुम्हें बात और क्लियर कर समझ में आएगा। क्या कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, दूसरे को भी कन्विंस करो कि तुम भी इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो।